हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम लोग यूनिट सेकंड में प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करेंगे। प्रक्षेप्य, प्रोजेक्टाइल्स यानी प्रक्षेप्य। तो प्रोजेक्टाइल में हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम लोग कुछ डेफिनेशन लेंगे, जिसमें पहली डेफिनेशन है कि प्रोजेक्टाइल कहते किसे हैं, प्रक्षेप्य क्या होता है। कोई भी पार्टिकल या बॉडी जो भी फेंका जाता है वह क्या कहलाता है, प्रोजेक्टाइल कहलाता है या प्रक्षेप्य कहलाता है। यानी बॉडी या पार्टिकल को जिसको कि हम फेंकते हैं वही क्या कहलाता है, प्रोजेक्टाइल कहलाता है। फिर सेकंड अपने पास डेफिनेशन क्या है, ट्रैजेक्टरी या प्रक्षेप्य का पथ। ये जो प्रोजेक्टाइल है वो जिस पाथ के अलोंग चलता है वो पाथ ही क्या कहलाता है, ट्रैजेक्टरी या प्रक्षेप्य पथ कहलाता है। यानी पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज ए ट्रैजेक्टरी। थर्ड नंबर पे हम लोग डेफिनेशन में लेंगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। प्रक्षेप बिंदु किसे कहते हैं, जिस बिंदु से प्रोजेक्टाइल को वायुमंडल में फेंका जाता है वो बिंदु क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है हम लोगों के पास वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, प्रक्षेप का वेग। प्रक्षेप जो है वो प्रारंभ में जिस वेग से फेंका जाता है उसे क्या कह लेते हैं हम लोग, प्रक्षेप पे वेग कहते हैं। और इसे जनरली हम लोग u से डिनोट करते हैं। जैसे हम लोग मोशन में क्या करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को क्या लेते हैं, u लेते हैं। इसी तरह प्रोजेक्टाइल में हम लोग वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन में हम लोग वेलोसिटी क्या लेते हैं, स्मॉल u लेते हैं। नेक्स्ट आता है हम लोगों के पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। प्रक्षेप कोण क्या होता है, प्रक्षेप वेग की दिशा में क्षैतिज रेखा से जो कोण बनाती है, यानी प्रक्षेप वेग का जो डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाएगा वो एंगल ही क्या कहलाता है, प्रक्षेप कोण कहलाता है। और इसे जनरली हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट या उड्डयन काल। प्रक्षेप बिंदु से फेंके गए किसी भी बॉडी या पार्टिकल को वापस प्रक्षेप बिंदु से होकर जाने वाला जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है उस पर आने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। यानी जहाँ से प्रोजेक्टाइल ने स्टार्ट किया चलना और वापस मूव करके दोबारा उसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आ गया और उस हॉरिजॉन्टल प्लेन के उस पॉइंट पे आ गया, तो जितना टाइम लगा वो टाइम क्या कहलाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। और इसे जनरली हम लोग कैपिटल T से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है प्लेन ऑफ फ्लाइट या उड्डयन तल। प्रोजेक्टाइल जिस प्लेन में मूव करता है वो क्या कहलाता है, प्लेन ऑफ फ्लाइट कहलाता है। जिस प्लेन में मूव करता है प्रोजेक्टाइल वो क्या कहलाता है, वो प्लेन ऑफ फ्लाइट या उड्डयन तल कहलाता है। डेफिनेशन के रूप में नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज या क्षैतिज परास। प्रक्षेप बिंदु और क्षैतिज समतल पर पुनः मिलने के जो बिंदु की जो दूरी होती है वो क्षैतिज परास या हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाती है। और इसे जनरली हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेटेस्ट हाइट या अधिकतम ऊंचाई। प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है इसका जो उच्चतम बिंदु है, मान लेते हैं कि ये उच्चतम बिंदु है, वो क्या है, उसको हम H से डिनोट कर रहे हैं। इसकी प्रक्षेप बिंदु से जो वर्टिकल हाइट होती है, ये वर्टिकल हाइट क्या कहलाती है, ग्रेटेस्ट हाइट कहलाती है। उच्चतम बिंदु की प्रक्षेप बिंदु से वर्टिकल हाइट ये क्या कहलाती है, ग्रेटेस्ट हाइट कहलाती है। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, प्रक्षेप पथ का समीकरण क्या होता है। सबसे पहले इस डायग्राम को देखें, ये पाथ है प्रोजेक्टाइल का। अब हम लोगों को क्या करना है, O जो मूल बिंदु है, इस O मूल बिंदु को हम क्या लेते हैं, प्रक्षेप बिंदु लेते हैं। मान लीजिए कि ये जो O मूल बिंदु है ये क्या है, ओरिजिन जो है वो क्या है, प्रक्षेप बिंदु है। और ये जो x एक्सिस है OX, ये है y एक्सिस, इसको हम लोग क्या लेते हैं, OX और OY को हम लोग x और y एक्सिस मानते हैं। मान लीजिए कि प्रक्षेप वेग u है, ये प्रक्षेप वेग u है।
ये यू है। और ये क्या करता है, कोण अल्फा बनाता है, किससे, ओ एक्स से, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप कोण कहते हैं। अभी हम लोगों ने डेफिनेशन में डिस्कस किया था, प्रक्षेप कोण कहते हैं। जो प्रक्षेप वेग है वो जितना हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाता है, वो एंगल कितना इस डायग्राम में, अल्फा है। और ये अल्फा क्या कहलाता है, प्रक्षेप कोण कहलाता है। तो अब हम लोग यू के रिजॉल्व पार्ट चेक करें। यू को रिजॉल्व करें अलोंग एक्स एक्सिस, क्या आएगा, यू कॉस अल्फा। अलोंग वाई एक्सिस रिजॉल्व करेंगे, क्या आएगा, यू साइन अल्फा। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया, यू कॉस अल्फा, और वर्टिकल कंपोनेंट हो गया यू साइन अल्फा। मान लो कि टी समय पश्चात प्रक्षेप की स्थिति कहाँ है, बिंदु पी पर है, बिंदु पी पर है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो डिस्टेंस है ये एक्स, और ये हाइट कितनी हो गई हमारे पास, वाई। तो पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। अब ओ से पी तक की, ओ से पी तक की क्षैतिज गति देखनी है अपने को, कि इसका हॉरिजॉन्टल जो अपने पास मोशन है वो क्या है। हम जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो क्षैतिज दूरी किसके बराबर होगी, वेग का क्षैतिज घटक इनटू टाइम या समय। तो क्षैतिज दूरी किसके बराबर है, ओ एम के, क्षैतिज दूरी है ओ एम के। यदि क्षैतिज दूरी ओ एम के बराबर है तो ओ एम बराबर क्या हो गया, वेग का क्षैतिज घटक अभी हम लोगों ने निकाला था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या था, यू कॉस अल्फा। तो यू कॉस अल्फा इंटू टी। तो ओ एम बराबर क्या हो गया, एक्स बराबर यू कॉस अल्फा इंटू टी। तो ओ से पी तक का हम लोग वर्टिकल मोशन निकालें। ओ से पी का वर्टिकल मोशन क्या है, तो हम जानते हैं कि गति के समीकरण 3 होते हैं, उसमें से सेकंड नंबर का जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या एफ टी स्क्वायर, जहाँ एफ क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। हमें वर्टिकल मोशन में कौन सा मोशन निकालना है, वर्टिकल मोशन निकालना है। तो एस इक्वल टू वाई, क्योंकि पी के कोऑर्डिनेट क्या थे, एक्स वाई। एक्सेलरेशन किसके बराबर है, एफ बराबर माइनस जी, यानी गुरुत्वीय त्वरण के अपोजिट डायरेक्शन में। और u बराबर यू साइन अल्फा, क्यों, हम लोगों के पास वर्टिकल कंपोनेंट क्या था वेलोसिटी का, u साइन अल्फा। ये वैल्यू हम लोग इस फॉर्मूले में पुट करें तो y इक्वल टू यू साइन अल्फा टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, तो y इक्वल टू यू साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसको दे दें इक्वेशन नंबर 2। जो इक्वेशन नंबर 1 है उससे हम t की वैल्यू निकालें, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, x अपॉन यू कॉस अल्फा। और ये वैल्यू क्या करें, t की वैल्यू यहाँ y की इक्वेशन जो सेकंड नंबर वाली है इस इक्वेशन में पुट करें, तो y इक्वल टू यू साइन अल्फा इंटू टी की वैल्यू हो गई x अपॉन यू कॉस अल्फा माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, यानी x अपॉन यू कॉस अल्फा का स्क्वायर। तो साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इज टेन अल्फा, यू से यू कैंसिल कर दें तो क्या बन गया, y बराबर एक्स टेन अल्फा माइनस का एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर खोल ले, तो 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ये क्या कहलाता है, प्रक्षेप पथ का इक्वेशन कहलाता है, प्रक्षेप पथ का इक्वेशन कहलाता है। इस इक्वेशन को हम लोग आगे सॉल्व करने के लिए काम में लेंगे। इस इक्वेशन को क्वेश्चंस के लिए भी याद रखना चाहिए। और जो ये डायग्राम था हम लोगों के पास इस आर्टिकल में, इस आर्टिकल के डायग्राम को हम लोग आगे वाले आर्टिकल के डायग्राम में भी यूज़ करेंगे। तो प्रक्षेप पथ के इक्वेशन के बाद हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल लेते हैं। द पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इन वैक्यूम इज ए पैराबोला एंड टू डिटरमाइन इट्स वर्टेक्स एंड लेटस रेक्टम फोकस ईटीसी। यानी प्रक्षेप पथ जो होता है वो परवलय होता है, पैराबोला होता है। इसके शीर्ष, नाभिलंब, नाभि, इन सब का हम लोगों को मान ज्ञात करना है। अभी हम लोगों ने प्रक्षेप पथ का इक्वेशन क्या निकाला था, y बराबर एक्स टेन अल्फा माइनस का जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। इस इक्वेशन में क्या करें कि इस इक्वेशन को हम लोग x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में रखें। क्वाड्रेटिक बनाने के लिए क्या करें, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा को एलसीएम ले लें,
तो ये y के पास टर्म पहुंच जाएगी y के साथ 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, x के साथ tan अल्फा इंटू 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का gx स्क्वायर, और x स्क्वायर के साथ क्या था g, और g को क्या कर दे डिवाइड कर दे दोनों साइड, तो x स्क्वायर माइनस का 2, यहाँ क्या था tan अल्फा यानी साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, और ये 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, एक कॉस अल्फा अपना कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो माइनस का 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन जी इंटू एक्स, और जो y की टर्म थी उसके साथ क्या था 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, तो 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन जी, और माइनस साइन, तो क्या हुआ यहाँ माइनस साइन हम लोगों ने कॉमन लिया तो ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, ये भी माइनस हो गया, ये माइनस साइन यहाँ, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई एक्स स्क्वायर माइनस का 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन जी इंटू एक्स। अब क्या करना है हम लोगों को होल स्क्वायर बनाना है, होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, तो देखिए a स्क्वायर में तो x स्क्वायर है माइनस का 2ab, तो ये a तो है, इसका मतलब b ये टर्म है, इसका मतलब इसका स्क्वायर टर्म जो है हम लोग ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें, या इक्वल जो अपने पास साइन है बीच में इक्वलिटी का उसके दोनों साइड ऐड करें, तो ये जो टर्म है इसका स्क्वायर ऐड किया, u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन जी का होल स्क्वायर यहाँ ऐड किया और बराबर के दूसरी साइड भी ऐड कर दिया, और यहाँ ये टर्म पहले ही एडजस्ट कर रही थी, तो ये होल स्क्वायर किसका बन गया x माइनस यू स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन जी का होल स्क्वायर बन गया। नेक्स्ट जो दो टर्म थी उनमें से हम लोगों ने क्या कॉमन ले लिया, माइनस का 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन जी कॉमन लिया तो क्या बन गया y माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन को हम लोगों को क्या करना है, पैराबोला बनाना है। पैराबोला बनाने के लिए क्या करें, पैराबोला बनाने के लिए क्या करें कि मूल बिंदु को बिंदु A, इसमें टर्म क्या है यू स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन जी, और यहाँ क्या है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, तो इसको हम क्या करें मूल बिंदु पर स्थानांतरित कर दें, ट्रांसफर कर दें, और ax1 और ay1 को नया एक्सिस ले लें। ये लेने पर जो अपनी इक्वेशन नंबर 1 है ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, कैपिटल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का, यहाँ प्लस साइन होना चाहिए, ये माइनस साइन बाहर आ चुका है, ये मिसप्रिंट है, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन जी इंटू वाई, जहाँ कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई क्या है नए एक्स एक्सिस के सापेक्ष किसी बिंदु के चलित निर्देशांक है। क्या किया हम लोगों ने, इसकी जगह नए वेरिएबल काम में ले लिए, एक्स और वाई की जगह कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने मूल बिंदु को क्या किया है, इन बिंदुओं को मूल बिंदु पर स्थानांतरित कर दिया, जो हमारे ये कोऑर्डिनेट्स थे कैपिटल ए के, इनको मूल बिंदु पर स्थानांतरित कर दिया। तब अपने पास ये जो इक्वेशन बनी है किसकी बन गई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay, इस टर्म को 4a मान लें तो क्या बन गया 4ay, इसका मतलब ये इक्वेशन किसका है, पैराबोला का है। किसको निरूपित करता है, ये पैराबोला को निरूपित करता है। अब हम लोगों को इसमें क्या निकालना था, इसमें हम लोगों को निकालना था वर्टेक्स या शीर्ष। तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 हम लोगों के पास पैराबोला की आई है, इससे शीर्ष के नए अक्ष ax1 और ay1 के सापेक्ष इसके कोऑर्डिनेट 0 0 हैं, तो हम लोग क्या करें कि इस इक्वेशन नंबर 1 में देखें, 1 देखें और OX और OY के सापेक्ष इसके कोऑर्डिनेट निकालें, तो देखिए यहाँ क्या है, यू स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन जी इक्वल टू, एक तो ये कोऑर्डिनेट हो गया, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो गया अपने पास, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, ये क्या बन गए, ये अपने शीर्ष के कोऑर्डिनेट बन गए। सेकंड निकाले हम लोग का नाभि लंब लेटस रेक्टम क्या होता है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ay, वहाँ a क्या था, लेटस रेक्टम था, 4a लेटस रेक्टम था, तो अपनी इक्वेशन में लेटस रेक्टम क्या हुआ 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन जी, ये लेटस रेक्टम हो गया। नेक्स्ट है नाभि या फोकस। यदि नाभि S हो तो उसी डायग्राम जो हम लोगों ने अभी पहले वाले आर्टिकल में यूज़ किया, ms बराबर am माइनस as, यानी ms किसके बराबर होगा, am क्या है, इसका y कोऑर्डिनेट है शीर्ष का, और as क्या है 1/4 ऑफ लेटस रेक्टम का,
लेटेस्ट रेक्टम हम लोग पहले निकाल चुके हैं सेकंड पॉइंट में, तो 1/4 कर दें इसका, 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन जी का। और वाई कोऑर्डिनेट क्या था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। तो एम एस की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का यू स्क्वायर कॉस 2 अल्फा अपॉन 2g। ये टर्म कहाँ से आई, क्या करना है, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, नीचे 1/2g बन गया। ये 2g एलसीएम ले लें और यू स्क्वायर को कॉमन ले लें, तो क्या बन गया, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा। ये क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस 2 अल्फा। माइनस साइन कॉमन ले लें तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये बन जाएगा माइनस का कॉस 2 अल्फा। इसका मतलब नाभि के निर्देशांक क्या होंगे, ओ एम कोमा एम एस, यानी जो अपने पास वर्टेक्स था इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या था, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन 2g, और एम एस की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली माइनस का यू स्क्वायर कॉस 2 अल्फा अपॉन 2g। ये क्या हो गया हमारे पास नाभि के निर्देशांक। नेक्स्ट निकाले हम लोग एक्सिस का इक्वेशन, अक्ष का समीकरण। जो अभी हम लोगों ने पैराबोला की इक्वेशन निकाली थी 2 नंबर की, इसमें अक्ष का समीकरण क्या होगा, कैपिटल एक्स इक्वल टू 0। इसलिए अक्ष का समीकरण क्या बन जाएगा, स्मॉल एक्स यानी इक्वेशन नंबर 1 को चूज करें तो स्मॉल एक्स बराबर यू स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन जी, या 2 से डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन 2g। नेक्स्ट हम निकालें नियता की समीकरण, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन यानी एम जेड की वैल्यू निकालनी, तो एम जेड किसके बराबर है, एम ए प्लस ए जेड के, एम ए प्लस ए जेड के। तो एम जेड बराबर एम ए का भी हम लोगों ने वैल्यू देखा क्या था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, और ए जेड किसके बराबर, 1/4 ऑफ किसके, लेटेस्ट रेक्टम के, यानी 1/4 ऑफ 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन जी। इन दोनों टर्म्स को यहाँ 2 से 2 कैंसिल करें, 2g एलसीएम लें, यू स्क्वायर को कॉमन लें तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज 1। इसका मतलब टर्म बन गई यू स्क्वायर अपॉन 2g। इस टर्म को देखें तो हमें लगता है कि इसमें तो अल्फा है ही नहीं, यानी ये इक्वेशन तो अल्फा से फ्री है। इसका मतलब बिंदु O से एक ही तल में एक ही वेग से बहुत सारे कण अलग अलग दिशाओं में फेंके जाएं तो उनके सब के पथ के जो पैराबोला बनेंगी उनकी डायरेक्ट्रिक्स जो है वो हमेशा y इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g होगी। चाहे पार्टिकल अलग अलग हो, उनके डायरेक्शंस भी अलग अलग हो, उनके पाथ भी अलग अलग हो, उन सभी पैराबोला की जो डायरेक्ट्रिक्स है वो हमेशा y इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g होती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।